दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 12 दिसंबर यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था मार्केट में जो ये लाइन हमने लगाई थी ये बाउंस बैक एरिया है। अगर मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, अगर थोड़ा सा नीचे आके ये आज के हाई यानी कि कल के हाई को अगर ब्रेक करती हो तो हमारा टारगेट 47,500 तक का था कि यहां तक राउंड लेवल है, मोमेंटम आ सकता है। लेकिन दोस्तों मोमेंटम जरूर आया, बहुत फास्ट मोमेंटम था और ये ट्रैप करने वाला मोमेंटम था। क्योंकि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखोगे तो पहली जो 15 मिनट की कैंडल थी उसी ने बैंक निफ्टी में 47,500 के लेवल को टच कर दिया था और पहली 15 मिनट की कैंडल ही दोनों इंडेक्स में बहुत बड़ी बन गई थी। अब मैं आपको कई बार दोस्तों सिखाता भी आया हूं, कई वीडियो में मैं बता भी चुका हूं कि अगर इंडेक्स के अंदर पहली 15 मिनट की कैंडल थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बन जाती है तो हाई चांस रहते हैं कि मार्केट फिर सारा दिन उस कैंडल के अंदर या हल्की फुल्की बाहर या मतलब इसी रेंज के अंदर साइडवेज रह सकती है, फिर कुछ मिलता नहीं है। और अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी टोटली एक रेंज में ही आज घूमते रहे, इतना कुछ मिला भी नहीं। अब जो दोस्तों वीडियो देखता है बंदा वो तो इस मोमेंटम को कैप्चर कर सकता है। अब जो लोग कॉल टिप्स के भरोसे रहते हैं वो नहीं कैप्चर कर सकते क्योंकि भाई टाइम लगता है और ये बहुत फास्ट मोमेंटम आते हैं। जब बैंक निफ्टी में मोमेंटम जा चुका था तो निफ्टी ब्रेकआउट दे रही थी दिन के हाई का, तो हमने ट्राई किया था लेकिन कुछ मिला नहीं। निफ्टी में भी पेपर ट्रेड करने के लिए मैंने आपको स्टडी भी दिया था, वो भी ट्रैप ही करती रही सारा दिन और उसमें से मैंने बोल दिया कि भाई निकल ही जाओ अगर कोई व्यू मैच कर रहा है तो। वैसे भी दोस्तों वो कोई कोल टिप्स नहीं होती है, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता रहता हूं ताकि नए लोग सीख सकें, उनको कोल टिप्स न माने। अब कल का दोस्तों डिस्कशन करते हैं कहां पे मोमेंटम हो सकता है। देखिए बैंक निफ्टी की एनालिसिस थोड़ी सी ऊपर नीचे है लेकिन निफ्टी की तो सेम टू सेम है क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी से आज ज्यादा साइडवेज थी। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 47,314 पे। कल हमारा जो रेजिस्टेंस था वो था 47,000, हमारा जो टारगेट था वो था 47,500 का। अब ये दोस्तों हमारा पहला रेजिस्टेंस बन गया। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग एरिया बन गया है क्योंकि 15 मिनट में ये 3 कैंडल बनी है जो नेगेटिव होती हैं। अब जब तक बैंक निफ्टी 47,500 अपर साइड और नीचे 47,160-70 या फिर 200 मान लीजिए क्योंकि यहां पे 50 दिन का मूविंग एवरेज है, जब तक इसके बीच में है तब तक दोस्तों मार्केट साइडवेज रह सकती है। मैं नहीं छेड़ूंगा बैंक निफ्टी को भी। हाँ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती इस रेंज के अंदर यानी कि 47,400, 47,300 या फिर 47,450 इस रेंज में भी अगर मार्केट खुलती है और फिर अगर ये डायरेक्टली 47,500 के लेवल को ब्रेक करती है तो मैं इंतजार करूंगा ये थोड़ा सा स्विंग बना दे, वापस से रिटेस्ट कर दे। अगर ऐसा बना रही है तो ही थोड़ा सा कंफर्मेशन होगा कि 300-400 पॉइंट की और रैली आ सकती है। मैं 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के कॉल साइड प्लान करना पसंद करूंगा। लेकिन दोस्तों मार्केट अगर 47,500 को टच करके मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, 47,500 को टच किया, अगर फिर से नीचे आ रही है तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। यहां पे समय बिता सकती है मार्केट और समय बिताने के बाद अगर फिर ब्रेकआउट देगी 47,500 का तो ही दोस्तों हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो जो मार्केट रेंज बनाएगी उसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा के 300-400 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करूंगा। पुट साइड दोस्तों देखिए 50 दिन के मूविंग एवरेज को अगर आप देख रहे हो तो मार्केट कई बार अच्छे से रिस्पेक्ट कर चुकी है और आज भी कहीं ना कहीं इसके पास से ही थोड़ी सी वापस रिकवरी है। ज्यादा नहीं बोल सकते, 100 पॉइंट की या 80 पॉइंट मार्केट इसके पास ही आके ऊपर गई है। तो जब तक ये 47,160-70 ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं कर देती और ये ब्रेकडाउन करने के बाद इस तरीके का रिटेस्ट नहीं कर देती तब तक हम पुट साइड प्लान नहीं करने वाले। मैं दोस्तों इसलिए ये चीजें छोटी छोटी आपको बताता हूं ताकि आप एक प्राइस एक्शन को समझ सको। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे डेली एनालिसिस में इस तरीके की ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, ब्रेकआउट पे ये कर देंगे, ब्रेकआउट पे भाई वो सबको दिखता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आया, आप अकेले नहीं हो। और ज्यादातर लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ही ट्रैप होते हैं, मैं आपको निफ्टी में दिखाऊंगा आज। तो जब तक प्राइस एक्शन या फिर कोई स्विंग नहीं बन जाता तब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टडी का, देखिए भाई जब तक मार्केट काम करने लायक नहीं होगी तब तक बिना बात के अपने हाथ मत जलाइए। मैं काम नहीं करता हूं खराब मार्केट में और ये रूल मैंने पिछले 3-4 महीने से जबरदस्त फॉलो कर रखा है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कॉल टिप्स दे दूं उनको हर मार्केट में, मैं सोचूं कि मैं पैसा बनवा दूं। भाई मैं नहीं बनवा सकता हूं, मैं नहीं देता हूं कॉल टिप्स। मैं आपको इसलिए डेली एनालिसिस की वीडियो में सिखाता हूं ताकि आप खुद के दम पर एनालिसिस कर सको।
कॉल टिप्स दोस्तों आपको अपाहिज बना देती हैं, आप खुद नहीं कर पाते हो फिर कुछ भी। और ऐसी मार्केट में तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर खराब मार्केट में आप अपना लॉस होने से बचा लेते हो, वो भी दोस्तों एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, वो भी प्रॉफिट ही है। आप, आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो जिस दिन आपको ये लगे कि मार्केट खराब है, आप उस दिन काम मत कीजिए, अगले दिन फिर से मार्केट खुलेगी, ठीक है। और जब तक प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बन जाता, जैसे कि मैंने अभी बताया, तब तक भी काम नहीं करना चाहिए, वरना जैसे आज निफ्टी में ट्रैप हुए, ऐसे ट्रैप भी हो सकते हैं। आज आप बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए, जैसे ही दिन का हाई टूटा, वापस से ट्रैप कर दिया लोगों को, ठीक है। तो जब तक प्रॉपर प्राइस एक्शन ना बने, तब तक दोस्तों काम मत कीजिएगा। स्टॉक पे फोकस कर लीजिए, कैश में फोकस कर लीजिए, और भी सेगमेंट है मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं धीरे धीरे वीडियो लेकर आऊंगा। तो मुझे थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाने दो। अभी अगर आप देख रहे हो तो थोड़ी सी खांसी ही सूखी सूखी खांसी है। चलिए, अब गैप अप और गैप डाउन में दोस्तों क्या कर सकते हैं। मान लीजिए बैंक निफ्टी सीधा गैप अप ओपन होती है 47,600 से 500 के बीच में, तो एकदम से दोस्तों नहीं कूदना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। फिर जो ये 47,400 का लेवल है, ये बाउंस बैक यानी कि रीटेस्ट लेवल बन जाएगा। मार्केट अगर गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आती है 47,450 400, इस लेवल को टच करके वापिस अगर दिन का हाई ब्रेक करे तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड प्लान करना पसंद करूंगा, वहीं 300-400 पॉइंट के टारगेट के लिए, जो कि हमको ऑप्शन चैन में थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएंगे। गैप डाउन अगर दोस्तों ज्यादा बड़ा हो जाता है, देखिए 47,000 का लेवल राउंड लेवल है, क्रूसियल लेवल है, और एक मतलब साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो अगर 47,000 के आसपास गैप डाउन ओपन हो रही है, तो एकदम से ना तो ज्यादा नेगेटिव होना है क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है, और ना ही ज्यादा पॉजिटिव होना है क्योंकि फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जो आज का क्लोजिंग प्राइस है। बस थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के अपर साइड जा रही है, तो जब तक इस लेवल को ब्रेक ना कर दे, कॉल साइड जाने का प्लान नहीं है, क्योंकि यहां जो आज का लो है, इसको फिर मार्केट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगी, गैप फिल होगा, और मार्केट फिर यहां से डाउन साइड आ सकती है। और फिर जब वापिस से ये दिन का हाई दोबारा से ब्रेक डाउन करे, दिन का लो सॉरी, जब ये दिन का लो ब्रेक डाउन करेगी, तब हमें पुट साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए। अदरवाइज मार्केट में एकदम से मत घुसिएगा। गैप डाउन खुली है, राउंड लेवल है, ऊपर जा सकती है और फिर ट्रैप करके लोगों को नीचे आ सकती है। हाँ, अगर दोस्तों गैप डाउन खुलती है और इस तरीके का एक नेगेटिव कैंडल बना देती है 47,100 47,000 के ऊपर, तो हम थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं कब ये, हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, कब ये वापस से दिन का लो ब्रेक करेगी और 47,000 का लेवल ब्रेक करेगी, तो हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 300-400 पॉइंट की। हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी के टारगेट के लिए। ये दोस्तों प्लान था बैंक निफ्टी का। अब आप निफ्टी का सुनिए। निफ्टी का बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज ऐसा ही है जैसा कि हमने कल प्लान किया था, क्योंकि निफ्टी की क्लोजिंग बिल्कुल वहीं पे है जहां पे कल थी। अब आप खुद सोचिएगा भाई, पहली 15 मिनट की कैंडल 100 पॉइंट से भी ज्यादा की या फिर 100 पॉइंट के आसपास की है, और टोटली इसके अंदर मार्केट आज निफ्टी घूमती रही। ये जब दिन का हाई ब्रेक कर रही थी तब मैंने कोशिश की थी, लेकिन एक ही कैंडल ने ट्रैप किया, और मतलब सारा दिन मैंने ये भी बोला था कि मैं एक बार आपको दिखाई देता हूं, 1 मिनट रुकिए। बाइंग सेलिंग एरिया सुबह का व्यू दोस्तों नहीं डाल पाया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी तबीयत ठीक ठाक नहीं है। थोड़ी सी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डाल देता हूं, लेकिन 2 दिन की छुट्टी थी, इस वजह से नहीं डाल पाया। 2 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट अजीब सा बिहेव करती है। बाइंग सेलिंग एरिया दोस्तों मैंने पोस्ट किए थे, आप जाके चेक कर सकते हो। ये दोस्तों स्टडी थी। अब मैंने बोला था ट्रैप है भाई, ऐसे ही ट्रैप होता है, कई बार वापस मुड़ सकती है, लेकिन बिना बात के रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं। और मैं ज्यादा अपडेट दोस्तों इसलिए नहीं देता क्योंकि लोगों को अंदर एक होप आती है, बिना बात के फिर वो हाथ जलाते हैं, और ऐसी मार्केट में फिर काम करने लायक ये मार्केट है नहीं, तो फिर ये ट्रैप ही करती है। और ये टेलीग्राम का चैनल दोस्तों कोई कॉल टिप्स के लिए चैनल नहीं है, सीखने के लिए आप आ सकते हो मेरे से, जो बन पड़ता है। अभी जिस दिन मार्केट काम करने लायक होती है उस दिन तो मैं ज्यादा पोस्ट कर देता हूं, डेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, कहां सपोर्ट बन रहा है, कहां बाउंस बैक लेवल है, कहां सेलिंग एरिया, मैं पोस्ट करने की कोशिश करता रहता हूं। एक आध बार मैं स्टडी भी पोस्ट करता रहता हूं। पहले तो मैं डेली करता था, लेकिन जब से मार्केट खराब हुई है ऑल टाइम हाई के बाद, फिर भाई पता नहीं चलता है कि रेजिस्टेंस कहां पे है, तो मैं नहीं चाहता कि बिना बात के हाथ जले मेरा, तो तब से मैं नहीं करता हूं। तो लेकिन जितना मेरे से बन पड़ता है मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक का, ओरिजिनल चैनल का। देखिए अगर आप सर्च करोगे तो दोस्तों इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हैं। तो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है, मेरे नाम से लोगों को लूट रहे हैं। ना तो दोस्तों मेरा कोई कॉल टिप्स का ग्रुप है, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना ही मैं कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है मेरा, ना ही मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूं। प्लीज मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए एक पैसा ना दे, मेरा फोटो या लोगो देख के, हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है।
चलिए निफ्टी का चेक करते हैं। अब निफ्टी की सिंपल एनालिसिस है भाई, वही है, ये स्विंग है हमारे पास। और नीचे थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो 20,60 का लेवल है, ठीक है। तो अगर निफ्टी इसके ऊपर खुलती है और ये जो हाई है इसके ऊपर अगर ब्रेक करती है, इस तरीके का स्विंग बनाती है, तो एक 100 पॉइंट का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यानी कि 21,100 तक हमको निफ्टी जाते हुए दिख सकती है। 21,000 के ऊपर निकलने के बाद बिल्कुल 21,000 के आसपास ही क्लोजिंग है, तो थोड़ा सा समय जरूर बीतने देना। मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग, थोड़ा सा समय बिताए, फिर अगर ब्रेकआउट दे तो अच्छी बात है। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट दे तो एक स्विंग जरूर बनने देना। फिर मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के 100 पॉइंट के निफ्टी के टारगेट के लिए मैं कॉल साइड प्लान करूंगा। पुट साइड देखिए, पुट साइड दोस्तों जो ये आज का लो है, इस कैंडल का लो नहीं बोल रहा हूं मैं, ये वाला लो, यानी कि 20,950 का लेवल पकड़ के चलिए, क्योंकि यहां पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसी का आज सपोर्ट लिया है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके 20,950 के नीचे निकल के वापिस से 20,960-70 के लेवल को टेस्ट करके फिर से अगर कंटिन्यू 20,950 के नीचे जा रही है, तो वही दोस्तों थोड़ी सी कंफर्मेशन होगी कि हमको 60-70 पॉइंट डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। फिर हमको 20,880, या फिर अगर इसके नीचे निकलते तो फिर थोड़े से बड़े टारगेट भी हमको देखने को मिल सकते हैं। हम 15-20 पॉइंट का सेल डाल के मैं पुट साइड प्लान करना पसंद करूंगा। हाँ, अगर गैप डाउन खुलती सीधा 20,920 के आसपास गैप डाउन खुलती है और फिर ब्रेक डाउन करती है सीधा 20,880 के लेवल को, तो हमको एक सेलिंग प्रेशर कम से कम 150-200 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए इस तरीके की एक नेगेटिव कैंडल बनी पहली 15 मिनट की, बड़ी कैंडल बन जाए तो कुछ फायदा नहीं है। अगर ठीक ठाक कैंडल बनती है, छोटी बनती है, तो फिर हम नोटिस वाला सेटअप अप्लाई कर सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे, जैसे ही दिन का लो ब्रेक होगा एक स्विंग बनेगा, एक हमको मोमेंटम डाउन साइड 200 या फिर 150 पॉइंट का देखने को भी मिल सकता है। अगर दोस्तों गैप अप खुलती है तो फिर जो यहाँ आज का हाई है ये वाला एरिया, यानी कि 21,000 का या फिर 21,020-30 का लेवल, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, बाउंस बैक की तरह काम करेगा। मान लीजिए गैप अप खुली 21,050-60 इस लेवल के आसपास, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, जैसे ही इस गैप को फिल करेगी या फिर गैप के आसपास आके यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, फिर अगर उसका हाई ब्रेक करती है, तो एक हमको अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान करना पसंद करूंगा। अगर मैं ऑप्शन चेन की दोस्तों बात करूं, बाकी निफ्टी की एनालिसिस कल की तरह सेम ही, और ऑप्शन चेन में भी आपको ऐसा ही दिखेगा जैसा कल दिख रहा था। वहीं 21,000 का लेवल जंग का मैदान बना हुआ है, 1,80,000 मंदड़िए बैठे हैं, 1,21,000 तेजड़िए बैठे हैं। अगर 21,000 के ऊपर कोई भी निकल के स्विंग बना देती है तो ये मंदड़िए ट्रैप हो जाएंगे और फिर 21,100 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, यहां तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर 20,950 के नीचे निकलती है तो पहला टारगेट 20,900 और 20,900 के नीचे निकली तो पहला टारगेट हमारा 20,800 का हो जाएगा, क्योंकि फिर ये लोग तेजड़िए जो हैं ये ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे मंदी वालों की पोजीशन थोड़ी सी ज्यादा है, तो इनके कपड़े फाड़े जा सकते हैं। और चार्ट भी अगर आप खुद सोचिए, अगर मार्केट को नीचे आना होता, सेलिंग प्रेशर होता, तो एक नेगेटिव कैंडल पे सुबह सुबह मार्केट गिर जाती, क्योंकि जब सेलिंग प्रेशर आता है तो सभी लोग डर जाते हैं, सेलिंग ऑलवेज फास्ट होती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, मार्केट रिकवर करती रही धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं मंदी वालों की तरफ ज्यादा खतरा है, यानी कि कॉल राइटर की तरफ। देखते हैं 10 बजे के बाद ऑप्शन चेन में किस तरीके का बदलाव होता है, उसके बाद ही हम कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी को दोस्तों अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी पोजीशन चेंज हुई है। अब यहां पे भी मंदी वालों के थोड़े से हौसले बुलंद हो गए हैं। 47,300, 400, 500 तीनों लेवल पे अच्छी खासी क्या हुई है, कॉल राइटिंग हुई है। तो अगर 400 के आसपास खुल के 500 के ऊपर निकलती है तो बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे, शॉर्ट कवरिंग मार्केट को देखने को मिल सकती है। हो सकता है 47,900, 48,000 का भी टारगेट हमको देखने को मिले। मंदी अगर तेजी की साइड देखोगे तो दोस्तों वहीं 47,000 के लेवल पर ही पोजीशन है, उसके अलावा इतनी अच्छी खासी पोजीशन नहीं है, बल्कि थोड़ी बहुत कम हुई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो अगर गैप डाउन खुलती है और 47,000 के नीचे निकलती है, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में समझाया, तो एक 200-300 पॉइंट मार्केट नीचे भी खिसकती हुई हमको दिख सकती है। ऑप्शन चेन देखेंगे 10 बजे के बाद, जो वही होगा जो डिसाइड करेंगे। तो अगर किस साइड पोजीशन बन रही है, डेटा किस साइड जा रहा है, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।